नमस्ते। आज मैं आपको ब्रह्मचर्य पालन की ऐसी ऐसी चौंका देने वाली बातें बताऊंगा, ऐसी ऐसी भयंकर बातें बताऊंगा जिससे आप ब्रह्मचर्य पालन करने के प्रति और भी ज्यादा मोटिवेट हो जाएंगे और भी ज्यादा उत्साहित हो जाएंगे। और जो लोग पहले से ही ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं उनका ब्रह्मचर्य और भी ज्यादा पक्का हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। लोग कहते हैं कि क्या होगा ब्रह्मचर्य पालन करने से, तो सुनो मेरी बात। ब्रह्मचर्य पालन करने से शरीर में ओज, तेज, बल, उत्साह की वृद्धि होती है, शरीर निरोग होता है, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, वासना रूपी कुरोगों का नाश होता है, आयु लंबी, शरीर का स्वास्थ्य और सुंदरता बढ़ती है, बुद्धि तीव्र और पराक्रमी होती है। एक वीर रक्षा करने वाले व्यक्ति की संतान निरोगी, आयुष्मान और बलवान होती है। मन प्रसन्न होता है, जीवन में पूर्ण सफलता मिलती है, बुद्धि का विकास होता है, स्मरण शक्ति बढ़ती है। वीर रक्षा करने से, ब्रह्मचर्य पालन करने से आत्मज्ञान मिलता है, आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। इसके पालन करने से अंतःकरण पवित्र होता है। ब्रह्मचर्य पालन करने से व्यक्ति दिव्य ज्ञान और सच्चे अनुभव का अधिकारी होता है। समाज, धर्म और देश की रक्षा के लिए ब्रह्मचर्य पालन अति आवश्यक है। वीर रक्षा करने से व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रोगों से दूर रहता है। ब्रह्मचर्य जीवन का सार और तत्व है। जिस प्रकार दूध में घी का स्थान है, गन्ने में रस का स्थान है, उसी प्रकार शरीर में वीर का भी वही स्थान है, वीर का भी वही महत्व है। जिस प्रकार एक जौहरी अपने हीरे मोती की रक्षा करता है, अपने हीरे मोती की देखभाल करता है, उसी प्रकार एक व्यक्ति को भी अपने वीर की देखभाल करनी चाहिए, अपने वीर की रक्षा करनी चाहिए। और ये वीर उस जौहरी के हीरे मोती से भी ज्यादा मूल्यवान है। निष्ठा पूर्वक ब्रह्मचर्य पालन करने से पुट्ठे दृढ़ बनते हैं, नर्वस सिस्टम में बल और शक्ति आती है, शारीरिक, बौद्धिक और आत्मगुणों का विकास होकर जीवन में नव युवान, नव ज्योति और नव चेतन का संचार होता है। चेहरे पर अलौकिक आभा और ओज का निर्माण होता है, ओज की वृद्धि होती है। संसार में सबसे भयंकर वस्तु क्या है? संसार में ऐसी कौन सी चीज है जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े योद्धा भी थरथराने लगते थे, बड़े बड़े योद्धा भी भयभीत होने लगते थे? और उसका उत्तर है मृत्यु। मृत्यु का नाम सुनकर विश्व विजेता नेपोलियन कांप उठता था। मृत्यु को अपने पास देखकर महमूद गजनबी का भी दिल दहल गया। मृत्यु को अपने पास आते वक्त सिकंदर के भी छक्के छूट गए। लेकिन वही मृत्यु एक ब्रह्मचारी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। एक ब्रह्मचारी हंसते हंसते उस मृत्यु का आलिंगन कर लेता है। प्रसिद्ध क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल से भी यही पूछा गया। जब उनके फांसी के वक्त पूछा गया कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है, तो उन्होंने पता है क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं अंग्रेज साम्राज्य का सर्वनाश चाहता हूँ। यह कहकर उन्होंने हंसते हंसते मुस्कुराते हुए अपने गले को फांसी के फंदे में डाल दिया। मॉडर्न जमाने के एक आदर्श ब्रह्मचारी स्वामी दयानंद सरस्वती को कौन नहीं जानता। उनके अंतिम समय में उन्हें कालकूट विष दे दिया गया था। और कालकूट विष के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह विष, यह जहर इतना घातक होता है कि अगर कोई साधारण व्यक्ति इसका सेवन कर ले तो 2 मिनट में ही उसके प्राणांत हो जाएंगे। लेकिन वाह रे महर्षि दयानंद, आपने उस भयंकर जहर का पान करने के बाद भी 1 महीने तक अपने शरीर को रोक कर रखा, अपने प्राणों को रोक कर रखा। इस समय महर्षि के अंगों से ही नहीं बल्कि उनके रोम रोम से विष निकलता था। उनकी आंखों की पुतलियों में भी छाले हो गए थे और जो व्यक्ति उन्हें देखते थे उनकी सहन शक्ति की वह सराहना करते थे। अत्यंत भयंकर वेदना होने के बाद भी, अत्यंत भयंकर दर्द होने के बाद भी महर्षि मुंह से आह तक नहीं निकालते थे। मृत्यु उनके पास आती थी लेकिन वह ठोकर लगाकर उसको दूर भगा देते थे। 1 महीने तक उन्होंने अपनी मृत्यु को दूर रखा और दिवाली के शुभ अवसर पर उन्होंने स्नान किया, ईश्वर उपासना की, ईश्वर भक्ति की, मंत्रों का गान किया और हंसते हंसते स्वयं की इच्छा से अपने प्राणों का त्याग किया। अगर आप ज्यादा दूर नहीं जाना चाहते तो आप इस सदी के ही महानायक से, जैसे राजीव दीक्षित, बाबा रामदेव, इनसे भी ब्रह्मचर्य पालन की शिक्षा ले सकते हैं। इनसे भी ब्रह्मचर्य पालन के प्रति और भी ज्यादा मोटिवेट हो सकते हैं। कैसे बाबा रामदेव ने विदेशी कंपनियों को धूल चटा दिया, कैसे स्वर्गीय राजीव दीक्षित ने ब्रह्मचर्य रहकर हर व्यक्ति के अंदर स्वदेशी की इच्छा को जागृत किया। वीर बनाने के लिए हमारे शरीर को 40 दिन की मेहनत लगती है और उस 40 दिन की मेहनत को अगर 2 पल के सुख के लिए बर्बाद किया जाए तो आप ही बुद्धि लगाए कि क्या यह बुद्धिमानता है या मूर्खता है। अखंड ब्रह्मचर्य के पालन से ही बड़े बड़े महापुरुषों ने अपनी मृत्यु को वश में किया, अपनी अकाल मृत्यु को वश में किया। ब्रह्मचर्य के बारे में स्वामी चिदानंद कहते हैं, वीर ही ताकत है, वीर ही धन है, वीर ही जीवन, बुद्धि और विचार का सार है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपके अंदर ब्रह्मचर्य पालन करने की आग भड़क उठी होगी।